अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है प्लाज्मा। What is the plasma? Plasma is the liquid components of blood making up about 55% the total blood volume. प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड का एक लिक्विड कंपोनेंट्स होता है जो कि 55% हमारे टोटल ब्लड वॉल्यूम का हिस्सा होता है। It is a pale yellow, slightly stalk colored fluid that carries various substances throughout the circulatory system. ये इसके कलर की बात करें तो ये पेल येलो होता है, ये स्लाइटली स्ट्रॉ कलर्ड होता है जो कि अपने साथ और भी अलग अलग सब्सटेंसेस को पूरे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कैरी करता है। प्लाज्मा इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड गैसेस। प्लाज्मा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एंड गैसेस होते हैं। एंड इट सर्व्स सेवरल एसेंशियल फंक्शन इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर ये बहुत ही एसेंशियल फंक्शन को सर्व करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पे फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रेड कलर का ये पाइप जैसा आपको एलिमेंट दिख रहा है, ये एक्चुअल हमारा ब्लड वेसल है और इसके अंदर ये सारे सब्सटेंस मौजूद है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लिक्विड टाइप ट्रांसपेरेंट टाइप दिख रहा है जो आप सब्सटेंस, यही है हमारा प्लाज्मा। और इसके अंदर देखिए क्या क्या कैरी है। ये आरबीसी है, मोनोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स है, बेसोफिल है, यूसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, प्लेटलेट्स है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स है, गैसेस है, प्रोटीन्स है, हार्मोन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं। अगर हम इसको अपने बॉडी के अंदर से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका एक्चुअल कलर क्या है आप यहाँ पे ये फिगर में देख सकते हैं। जो पाउच में कलेक्ट किया गया है इसको, ये ट्रांसफ्यूजन के लिए काम आता है। ब्लड को टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तो उसमें जो प्लाज्मा कितने परसेंट में होता है तो 55% में होता है। और उसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे 55% जो प्लाज्मा है तो 55% में प्लाज्मा में जो पानी मौजूद है वो 90 से लेकर 92% तक होता है। उसके अलावा 7% प्रोटीन होता है, अदर जो 2% अदर सॉल्यूट्स होते हैं। तो प्रोटीन अगर हम देखेंगे तो प्रोटीन में एल्बुमिन है तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है जो कि 57% है। ऐसा ग्लोब्यूलिन है 38% है, फाइब्रिनोजेन है तो ये 4% है, प्रोथ्रोम्बिन देखा जाए तो ये 1% है। वाटर का जो इसमें कलेक्शन है वो कितना है, वाटर 91% से लेकर 92% तक है। अदर सॉल्यूट्स 2% है। अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या चीजें हैं, आयंस है, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, गैसेस है, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस है। और उसके बाद प्लाज्मा के बाद क्या प्रेजेंट होता है तो उसके बाद होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अगर नॉर्मल रेंज देखा जाए तो 140,000 से लेकर 340,000 तक होता है। इजी लैंग्वेज में अगर कहें तो 1,40,000 से लेकर 3,40,000 तक मौजूद होता है। ऐसे ल्यूकोसाइट्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, अगर इसका नॉर्मल रेंज देखा जाए तो 5,000 से लेकर 9,000 तक होता है। और ल्यूकोसाइट्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं तो ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि 60 से लेकर 70% तक होते हैं। लिम्फोसाइट्स की बात किया जाए तो ये 20 से 25% तक होते हैं। अगर मोनोसाइट्स के बात की जाए तो 3% से लेकर 8% तक है। ऐसे योसिनोफिल है तो 2 से लेकर 4% तक है। बेसोफिल है, ये सबसे कम पाया जाता है जो कि 0.5 से लेकर 1% तक होता है। अब ल्यूकोसाइट्स के बाद क्या होता है, हमारा एरिथ्रोसाइट्स है जो सबसे नीचे होता है। ये सबसे नीचे इसलिए होता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसलिए ये सबसे नीचे होता है। और एरिथ्रोसाइट की अगर हम बात करें तो ये क्या कितने सेल्स होते हैं पर क्यूबिक मीटर पे, तो 4.2 से लेकर 6.2 मिलियन सेल्स नंबर पर क्यूबिक मीटर में होते हैं। मिलीमीटर नंबर पर क्यूबिक मिलीमीटर पे ये 4.2 से लेकर 6.2 मिलियन सेल्स तक मौजूद हो सकते हैं। अगर हम कंपोजिशन की बात की जाए, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की, प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है तो ये वाटर होता है, प्रोटीन्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा भी और चीजें होती हैं जैसे गैसेस है। और अगर हम देखें तो वाटर क्या है 90 से लेकर 92% तक इसमें मौजूद होता है जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है, सॉल्वेंट फॉर द वेरियस सॉल्यूट्स फाउंड इन प्लाज्मा। जो अदर सॉल्यूट्स हैं उनको एक सॉल्वेंट का मीडियम प्रोवाइड करता है। ऐसे प्रोटीन्स की बात की जाए तो प्लाज्मा कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। प्लाज्मा क्या करता है, बहुत ही अलग अलग तरह की प्रोटीन जो है ये कैरी करता है, जिसमें क्या कौन कौन सी प्रोटीन हम देख सकते हैं। एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज है एंड फाइब्रिनोजेन है। द प्रोटीन्स प्ले क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर
ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस एंड एडिंग इन क्लॉथिंग। और ये प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या काम करती है, हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करती है। ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंस जो हमारे अंदर मौजूद होती है उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती हैं। और क्या करती हैं, अगर कहीं क्लॉटिंग की ज़रूरत है या कहीं पे कट लग गया है तो वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनको ऐड करता है। ऐसा ही इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो प्लाज्मा कंटेन्स आयन सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट। इलेक्ट्रोलाइट्स होता है क्या है, ये एक्चुअल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम आयंस भी कहते हैं। और ये क्या क्या होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ऐसा ही कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है एंड फॉस्फेट है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स करते क्या है, ये हमारे जो सेल्यूलर फंक्शन होते हैं उनको मेंटेन करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को मेंटेन करते हैं, हमारा जो एसिड बेस है बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है। और न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स मतलब की बात की जाए तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। प्लाज्मा जो है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से अब्सॉर्ब करके हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी में पहुंचाता है। ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या है बेसिकली, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है एंड विटामिन्स है, जो कि पूरे बॉडी के सेल तक जहाँ जहाँ इसकी जरूरत होती है उसको ये पहुंचाते हैं। ऐसे ही वेस्ट प्रोडक्ट्स है। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया, क्रिएटिनाइन एंड बिलिरुबिन आर कैरिड बाय plasma to be eliminated from the body through the kidneys and liver। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, जब हमारे अंदर कोई मेटाबॉलिक सिस्टम काम करता है, जब मेटाबॉलिक सिस्टम स्टार्ट होता है तो हमारे टिश्यू में भी मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट है क्या, जो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, हमारे लिए हैजर्डस होते हैं। तो क्या होते हैं, यूरिया होती है, क्रिएटिनाइन होती है, बिलिरुबिन होती है, जो कि प्लाज्मा इनको कैरी करता है, कैरी करके वहां लेकर जाता है जहां पे इनका एलिमिनेशन होता है, इनको अलग किया जाता है। वो कौन से ऑर्गन जहां पे इनको अलग किया जाता है वो है किडनी एंड लीवर। ऐसा ही हार्मोन है, वेरियस हार्मोन सच एज इंसुलिन, थायराइड हार्मोन्स एंड कोर्टिसोल ट्रैवल इन ब्लड स्ट्रीम, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, रेगुलेटिंग बॉडीली फंक्शन। अब प्लाज्मा और क्या करता है, अपने अंदर डिसॉल्व हार्मोन को कैरी करता है और कैरी करता है जो कि पूरे ब्लड स्ट्रीम में ये ट्रैवल करते हैं। वो कौन कौन से हैं, इंसुलिन है, थायराइड हार्मोन्स है एंड कोर्टिसोल है। इसके अलावा भी और जो अलग हार्मोन्स होते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है तो वो उसको भी ये प्लाज्मा कंटेन करके वहां तक टारगेट तक पहुंचाता है। ऐसे ही गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा with oxygen binding to hemoglobin in red blood cells and carbon dioxide dissolving as bicarbonate ions। ऐसा ही ऑक्सीजन है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है उनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है और पूरे ऑल ओवर बॉडी में ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ऐसा ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होता है और डिसॉल्व फॉर्म क्या होती है, बाइकार्बोनेट आयन, उसके बाइकार्बोनेट आयंस। और ये प्लाज्मा क्या करता है, इस बाइकार्बोनेट आयंस को जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं और हम एक्सहेलेशन के थ्रू उसको बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे अदर सब्सटेंसेस क्या है, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन वाटर, waste product here, cellular metabolism, enzymes and signaling molecules in immune responses and inflammation। प्लाज्मा और क्या कंटेन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि सेल्युलिज्म के अंदर होता है और एंजाइम्स होते हैं एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को जब कहीं पे कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए या कोई बैक्टीरिया इन्वेड करती है अंदर तो उसमें जो है वो सिग्नल देते हैं कि फ्लैश साइड पे या किसी जगह पे ये abnormalities फील करने मिल रही है या कोई बैक्टीरिया इन्वेड कर रही है तो हार्मोन या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ पे जाके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं।